कौन है? कौन है वहाँ? बाबा, आप कौन है और क्यों रो रहे हैं? बाबा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कौन है और क्यों रो रहे हैं? मैं वही गांव हूं जिसे लोग समझते हैं कि यहां रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे। लोग समझते हैं कि यहाँ शिक्षा का निवास है। मैं वही गांव हूं जिस पर असभ्यता और जाहिल गंवार का भी आरोप है। मैं वही गांव हूं जिस पर मेरे ही बच्चे मुझ पर इल्जाम लगाकर दूर बड़े बड़े शहर को चले गए। मैं वही गांव हूं, मैं वही गांव हूं जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं मैं सिसक कर रोता हूं। मैं सिसक कर रोता हूं। देखने की ललक में मैं सोता भी नहीं हूं। मन में एक आस लिए आज भी मेरी पलकें उस राह को देखती है। आज भी मेरी पलकें उस राह को देखती है। लेकिन जो चाह गया वही का हो गया। जो चाह गया वही का हो गया। जो चाह गया वही का हो गया। अरे मैं पूछना चाहता हूं अपने उन सभी बच्चों से कि मेरे इस दुर्दशा के जिम्मेवार तुम नहीं हो क्या? अरे मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था, बसने के लिए नहीं। मगर तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हारी कमाई से घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने का अधिकार नहीं? जब सारी कमाई तुम शहर को दे रहे हो तो फिर मेरा अधिकार कहाँ है? कहाँ है मेरा अधिकार? क्यों नहीं मिलता मुझे मेरा हक? क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? जब कोरोना का संकट छाया तो सारे मजदूर गांव की ओर भागे चले आ रहे थे। गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल चलकर अपने बीवी बच्चों के साथ चले आ रहे थे। मैं पूछता हूं आखिर क्यों? किस विश्वास पर वो गांव की ओर चले आ रहे थे? किस विश्वास पर? किस विश्वास पर? जो लोग यह कहकर मुझे छोड़कर दूर बड़े बड़े शहर को चले गए थे कि गांव में रहूंगा तो भूख से मर जाऊंगा, यहाँ रहूंगा तो जाहिल गंवार बन जाऊंगा। फिर मुसीबत आने पे वो लोग क्यों गांव की ओर भागे चले आ रहे थे? मैं पूछता हूँ क्यों वो लोग भागे चले आ रहे थे? क्यों? मुझे तो लगता है कि निश्चित रूप से उन्हें विश्वास था, निश्चित रूप से उन्हें विश्वास था कि गांव पहुंच जाएंगे तो उनकी जिंदगी बच जाएगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा, उनका परिवार, उनका बाल बच्चा खुशी से जिंदगी जिएगा। और ये सच भी है, और ये सच भी है कि गांव कभी किसी को भूख से नहीं मरने देता, कभी किसी को भूख से नहीं मरने देता। हाँ बलिदान, मैं तुम्हें भूख से कभी नहीं मरने दूंगा।
गांव कभी किसी को भूख से नहीं मरने देता। मैं तुम्हें कभी भूख से नहीं मरने दूंगा, नहीं मरने दूंगा, नहीं मरने दूंगा। हाँ मेरा, आओ इस गांव को फिर से गुलजार बनाओ, इस गांव को फिर से सजाओ। हाँ मेरे लाल, आओ आओ मुझे फिर से सजाओ। मेरी गोद में चौपाल लगाओ। मेरे आंगन में चाक के पहिए घुमाओ। हाँ मेरे लाल, आओ मेरे लाल, आओ मेरे खेतों में अनाज उगाओ। खलिहानों में बैठकर फल खाओ, खुद भी खाओ और ये दुनिया को भी खिलाओ। पलाश के पत्तों को बीनकर पत्तल बनाओ मेरे लाल। इस नदियां, तालाब, पोखर, बाग बगीचे को गुलजार करो। अरे खिचड़ी बाबा की पीस कर दी हुई प्यार भरी गालियां को याद करो। याद करो गुंजन काका के कॉमेडी डायलॉग, मुखिया काकी का प्यार और उनके हाथ से बना अचार, चुनचुन काका की दुकान के खिलौने, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे की खिलखिलाहट। मेरे लाल याद करो सामने मिठू काका की दुकान, वहां की मिठाइयां, जलेबी, लाई, भूजा, कचड़ी, सब तुम्हें याद कर रहे हैं। मेरे लाल सब तेरी राह देख रहे हैं। आजा मेरे लाल, आजा, सब तुझे याद कर रहे हैं। कहते हो बाबा, आपने तो बचपन की याद दिला दी। वो तो आ जाएंगे जिन्हें मुझसे प्यार है, मगर उनका क्या जो इस शहर की चकाचौंध में विलीन हो गए। वो तो हाल में पूछने नहीं आते, वो अपना घर मकान सब वही बना लिए। सारे पर्व, त्योहार, क्रियाक्रम आदि वही से करने लगे। मुझे बुलाना तो दूर, मुझे पूछते तक नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि उन पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं बचा, कोई अधिकार नहीं बचा उन पर। हाँ मैं भी तो यही कहता हूं कि कम से कम होली और दिवाली में तो आ जाए करो। अरे अपने मिठू काका की दुकान की जलेबी, मुरही, आलू चॉप खाकर जवान हो जाओ। कहते हो बाबा, आपकी मिठाई से मिठू काका की जलेबी ही ठीक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो तो अपने इस प्यारे से गांव को ही शहर बना डालो। अरे अपनी कमाई का हिस्सा बेरोजगार चुनमा मुनमा पे खर्च कर उन्हें रोजगारी बनाओ, ताकि कोई भी मुसीबत आने पर कोई दूर बड़े बड़े शहर को न जाए, सब अपने इस प्यारे से गांव में रहे, सवाल 16 आना ठीक बाबा। अगर गांव छोड़कर शहर के लोग अपने गांव को गुलजार बनाने लगे तो गांव और शहर में फर्क ही नहीं रह जाएगा। तुमने बिल्कुल ठीक समझा। भारत की आत्मा इस गांव में बसती है, इस गांव में बसती है भारत की आत्मा। अगर गांव खुशहाल होगा तो शहर भी खुशहाल होगा, तो शहर भी खुशहाल होगा।
बातें सुनकर मेरी उदासी छटने लगी। अरे कम से कम इस संक्रमण काल में लोगों को अपने गांव की याद तो आ रही है ना, अपने गांव की याद तो आ रही है ना। किसी ने ठीक ही कहा है कि जहाज से उड़ा पंछी फिर जहाज को ही लौटता है। जहाज से उड़ा पंछी फिर जहाज को लौटता है। ठीक कहते हो बाबा। बाबा, बाबा, आप कहाँ हो बाबा? मैं समझ गई। बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी बाबा। अब मैं कभी गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही किसी को जाने दूंगी। अगर कोई जाएगा तो उसे समझाऊंगी, उसे रोकूंगी।